गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के 5 पार्ट्स हैं, जो ये फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ये आपके पूरे चैप्टर में भी कंप्लीट होंगे। तो हम इसके सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे कि होते क्या हैं, बाद में आपको इनकी ब्रीफ आपको चैप्टर में कंप्लीट की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी सीक्वेंस में आपको याद भी करना है। ऐसे नहीं कि पहले आपने डायरेक्टिंग कर दिया फिर बाद में स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब फीचर्स नहीं आएंगे। सबसे पहले आपका प्लानिंग ही आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। So our first function of management is planning. So this is the definition of the planning. प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि पहले से तैयारी करना। ठीक है, जो प्लानिंग वर्ड है वो हम फ्यूचर के बेसिस पे डिपेंड बनाते हैं। ठीक है, फ्यूचर को देखते हुए बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको पहले आपको पूरा मेन्यू तैयार करना पड़ेगा, कौन कौन आने वाले हैं, लोग, खाने में क्या क्या चीज़ें लगेगी। ठीक है, डेकोरेटर को बुलाना, तो ये सारी क्या है, आपको पहले से लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या करवाना है, पार्टी में ऑर्गेनाइज क्या क्या करवाना है। ये क्या है, प्लानिंग है, आपने प्लानिंग की है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। इट्स रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। प्लानिंग is the determination of future course of action to achieve a desired result under planning. प्लानिंग क्या है कि हम फ्यूचर को देखते हुए पहले डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हमें कुछ प्लानिंग मतलब उस चीज़ को, गोल को अचीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिज़नेस है, वो अपना फ्यूचर गोल क्या है, उसको अच्छा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अच्छी अचीवमेंट करनी है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से वो काम ऑर्गेनाइज करेगा अपनी कंपनी में। फिर क्या लिखा है, इट इज़ असर्टेन्ड व्हाट शुड बी डन, हाउ शुड बी डन एंड हु विल बी डन। मतलब कि जब प्लानिंग करते हैं तो हम इस बातों को भी ध्यान रखते हैं कि व्हाट शुड बी डन मतलब क्या चीज़ करनी है हमें, हाउ शुड बी डन मतलब कैसे करनी है, हु शुड बी डन मतलब कौन करेगा। ये 3 बातों को हम ध्यान रखते हुए अपनी प्लानिंग का क्या है, फंक्शन, प्लानिंग फंक्शन बनाते हैं। Now we will talk about the organizing. In order to make the first function of management functional, the structure of role needs to be formed. The process of creating, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है। अब हमने क्या पहले पढ़ा था कि प्लानिंग मतलब हमने फ्यूचर के बेसिस पे कि हमें क्या क्या करना है उसका हमने सोच के रखा कि हमें क्या करना है। बट ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें देखो सेकेंड लाइन लिखी है, द स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स नीड्स टू बी फॉर्म द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। मतलब जो चीज़ हमने क्रिएट की थी, जो चीज़ हमने सोची थी, उसमें क्या है, स्ट्रक्चर्स हम क्या है बनाएंगे। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज रोल्स इज नोन एज अ ऑर्गेनाइजिंग। यही स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। प्लानिंग इज़ जस्ट टू पुट सम आइडिया इन राइटिंग। मतलब प्लानिंग क्या है, एक लिखते हुए हमने एक मतलब नोट बना दिया कि हमें ये काम करवाना है, ये काम करवाना है। ठीक है, बट ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, वो स्ट्रक्चर मेंटेन करता है कि भाई कैसे कैसे हमें का। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैंने आपको प्लानिंग में एक बर्थडे पार्टी का एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने वाले हो, बट आपने क्या है, उस समय क्या है, आपने मेन्यू तैयार किया कि मेन्यू में खाने में ऐसा होगा, फ्रेंड्स की लिस्ट बनाई आपने। ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करोगे, कितने टाइम पे करोगे, ये सब आपने क्या है, लिस्ट बनाई, ये क्या हो, प्लानिंग हुई। ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी तो कौन सी जगह पे करनी है। ठीक है, उस जगह का मतलब वहाँ पे बोलोगे कि भाई हमें यहाँ पे पार्टी करनी, इतने बजे करनी। ठीक है,
ऑर्गेनाइजिंग वे। ठीक है, आपने इस चीज़ को क्या है स्ट्रक्चर में, प्लानिंग को जो आपने सोच रखा था उसको क्या है स्ट्रक्चर में बनाया, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बट टू कन्वर्ट आइडिया इनटू रियलिटी, a group of a people is needed further to streamline the activities of this group of people organizing in required। ठीक है, बट क्या है ऑर्गेनाइजिंग में, क्या है ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया है बस, बट अभी आपने क्या है इम्प्लीमेंट किसको नहीं कर रखा है, लोगों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा, मतलब कि कौन ये काम करेगा अभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा। वो इम्प्लीमेंट हम क्या पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, स्टाफिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टाफिंग रिफर्स टू फीलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पार्ट विद पीपल, मतलब कि आप सबसे पहले हमने प्लानिंग की, सोचा कि हमने यही काम करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने स्ट्रक्चर मेंटेन किया। अब जो स्ट्रक्चर मेंटेन किया उसमें लोगों की तो ज़रूरत होगी ना, काम कौन करेगा, लोग तो करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, लोग आ जाते हैं जो काम करेंगे वो। ठीक है, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग कम स्टाफिंग विच डिस्पोज पीपल ऑन देयर पार्ट सो दैट द जॉब कैन बी परफॉर्म, मतलब कि जो चीज़ के लोग उसमें डिपार्टमेंट में हैं उसी हिसाब से हम लोग क्या है उसी को ऑर्गेनाइजिंग में डाल देते हैं। मतलब जैसे सपोज़ कि किसी को, कोई कुक है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ की आपने कि कोई कुक है जो अच्छा खाना बनाता है, तो उसको क्या है खाने का डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है, और कोई डेकोरेटिव का है, कोई डेकोरेटिव मतलब कि आपके डेकोरेट करने में बहुत अच्छा है तो उसको डेकोरेटिव का क्या है डिपार्टमेंट संभालने के लिए दे दिया। कोई कार्ड छापेगा आपका कि आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इतनी देर टाइमिंग का, आपका इनवाइटिंग कार्ड बोलते हैं, जैसे इनवाइटिंग कार्ड, तो उससे भी उसका डिपार्टमेंट एक को दे दिया। तो इसी तरह से क्या है आपने अलग अलग डिपार्टमेंट क्या है सेपरेट कर दिए। तो सेपरेट करने के साथ साथ उसमें लोगों को भी काम बांट दिया, तो ये क्या हो गया, स्टाफिंग हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ डायरेक्टिंग। अब हम डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्टिंग कैसे फंक्शन करता है मैनेजमेंट में। इट्स रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेशन एंड इंस्पायरिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि डायरेक्टिंग का क्या है, मैंने आपको देखो फ्लो चार्ट में फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्टिंग के अंदर 4 और फंक्शंस आते हैं। यहाँ पे डायरेक्टिंग मतलब क्या है, देखो प्लानिंग का क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग में हम क्या है प्लान करेंगे कि हमें फ्यूचर पे क्या करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हम स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, स्टाफिंग में हमें लोगों को काम देना है, मतलब जो हमने स्ट्रक्चर बना रखे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम उनका बांट देंगे। डायरेक्टिंग में क्या है, उनको डायरेक्ट करना है, मतलब उनको तरीका बताना है कि किस तरीके से आप इस काम को करोगे। इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा है, सुपरवाइज़र। मैंने आपको मैनेजमेंट में एक 2 वर्ड पढ़ाए थे पहले क्लास में, एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट। ठीक है, सुपरवाइज़र मतलब क्या होता है कि ऐसा 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 व्यक्ति जिसको उस काम की स्किल हो, मतलब उस काम में माहिर हो, उस काम की पूरी नॉलेज हो, उसे हम सुपरवाइज़र कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के अंदर फर्स्ट है सुपरवाइज़र। ठीक है, हम एक सुपरवाइज़र रखेंगे ताकि वो सबको डायरेक्ट कर सके कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, सेकेंड है कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। ठीक है, उनकी कम्युनिकेट करेंगे कि किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो नहीं आपको, या आपको कुछ चाहिए तो नहीं, इस तरीके से। ठीक है, लीडरशिप, अब एक डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, उसके अंदर एक लीडर को हम बना देंगे। जैसे आपकी क्लास में एक क्लास मॉनिटर को क्या बोलते हैं कि काम करने के लिए कि आप जैसे टीचर करके बाहर चल जाते हैं तो आप क्लास को मेंटेन करो। इसी तरह से क्या है डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप पे आता है। और फोर्थ है मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी को मोटिवेट करना, किस तरह अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे मोटिवेट करो कि हाँ भाई तुमने अच्छा काम किया, इससे भी अच्छा आप कर सकते हो, इस तरीके से। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग 4 ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फर्स्ट आपने क्या किया, प्लानिंग की। ठीक है, सेकेंड आपने ऑर्गेनाइजिंग की जिसमें आपने स्ट्रक्चर मेंटेन किया। फिर थर्ड आपका स्टाफिंग आता है, स्टाफिंग के अंदर आपने लोगों को काम दिया कि इस डिपार्टमेंट में आप ये करोगे ऐसे ऐसे करके। और डायरेक्टिंग के अंदर आपने डायरेक्ट किया उनको कि किस तरीके से
सुपरवाइज़र के थ्रू, ठीक है, एक सुपरवाइज़र रख दिया जिसको सब कुछ आता है, वो सबको ट्रेन करेगा, कम्युनिकेशन स्किल मेंटेन किया, लीडरशिप, एक लीडर बना दिया, लीडरशिप के अंदर एक लीडर बना दिया, ठीक है, मोटिवेशन के अंदर उनको मोटिवेट किया, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम पढ़ते हैं fifth point is controlling. It refers to bringing the actual result close to the desired result. Under this, the manager monitor whether the job are being performed in accordance with set plans or not. कंट्रोलिंग के अंदर क्या है, जो मैनेजर है वो क्या है देखेगा, क्या है रिसर्च करेगा। रिसर्च मतलब अपना जो काम दे रखा है उसने उनको देखेगा कि काम सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा है मॉनिटर वेदर द जॉब आर बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेट प्लान और नॉट। जिस तरीके से हमने प्लानिंग में प्लान किया था, फर्स्ट हमारा जो प्लानिंग पॉइंट था, जिस तरीके से हमने प्लानिंग की थी उस तरीके से हमारा काम चल रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके अंडर कंट्रोलिंग के अंदर हम ये फंक्शन करेंगे।